देखिए बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पॉइंट सीख लिए थे, रूल्स क्या थे। 5 रूल हैं, कोई बड़े रूल नहीं है। और एक बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप गूगल से सर्च करना, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी बुक से कोई भी इनइक्वालिटी का किसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन निकालना आप, और उन 5 नियमों से आप लगा के देखना, प्रॉमिस है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। हाँ, उन रूल्स को आप थोड़ा रिवाइंड कर करके बार बार देख लेना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना अपने तरीके से। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर। जैसा कि बताया था, कथन होते हैं और निष्कर्ष होते हैं। तो कथन में आपको ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बड़ा या बराबर है सी से, सी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू ई, ई इज इक्वल टू एफ, एफ इज ग्रेटर देन जी, जी इज लेस देन इज इक्वल टू एच, एच इज लेस देन इज इक्वल टू आई, एंड आई इज लेस देन जे, जे इज इक्वल टू के। ठीक है, स्टेटमेंट हमको दे दिया गया। अब बताती है कंक्लूजन की या निष्कर्ष की। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष दिया हुआ है ए बड़ा है जी से। ध्यान रखना, निष्कर्ष जो भी होता है वो कथन से निकलता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपकी ये बात बहुत काम आएगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ए और जी की बात की गई। पहले निष्कर्ष में जिन 2 कैरेक्टर्स की बात हुई है, जिन 2 अल्फाबेट की बात हुई है, केवल आपको ए और जी से मतलब रखना है और इसको भूल जाइए। अब आप कथन में देखिए, स्टेटमेंट में देखिए कि ए और जी लिखे कहाँ है। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो बेटा ए ये लिखा है, जी ये लिखा है। अब आप ही लोग इस, अब निष्कर्ष से कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, जो फैसला होगा वो कथन से होगा। जो नियम बने थे वो भी कथन के लिए ही बने थे, स्टेटमेंट के लिए। तो कथन में देखिए जरा, ए से लेकर जी तक जाने पर, ए से लेकर जी तक जाने पर जब आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो रास्ते में कहीं पर विपरीत चिन्ह तो नहीं हो गए, ऑपोजिट साइन तो नहीं हो गए, नहीं हुए। सारे के सारे साइन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सब में ग्रेटर 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 इसी तरफ चल रहा है। और अगर आप देखोगे तो बराबर इक्वल भी लगा है, इक्वल भी लगा है, कोई बात नहीं। तो क्या इस सफर में कम से कम एक बार भी बिना इक्वल के, बिना बराबर के दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? यहां तो 2 बार साइन मिल गया। तो सीधे आप लोगों के हिसाब से ए और जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकल कर क्या आएगा बेटा? ए और जी के बीच में डायरेक्ट फैसला निकल कर आएगा आप लोगों के हिसाब से ए ग्रेटर देन जी। जो फैसला आपने निकाला है चेक करिए क्या वही बात यहां पर भी लिखी हुई है। अगर वही बात यहां लिखी है इसका मतलब निष्कर्ष सही है। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पाए बेटा? अच्छा, अब देखते हैं जल्दी से दूसरा। के छोटा नहीं है जी से, के इज नॉट लेस देन जी। अच्छा, अगर बेटा छोटा नहीं है मतलब इसका मतलब बड़ा या बराबर है। तो ठीक है, सबसे पहले तो इस निशान को सही करते हैं, बड़ा या बराबर है, इधर ग्रेटर और इक्वल। अब फटाफट देख लेते हैं के और जी ऊपर लिखे कहाँ है। अब के और जी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से के आपको ये दिख रहा है भैया, और जी ये है बेटा। अब आप देखिए, अच्छा इस बात को भी मत ध्यान दीजिएगा, मतलब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें सिर्फ के आगे और जी पीछे, और ऊपर देखेंगे तो जी आगे और के पीछे। ठीक है, तो इसमें कभी इस बात का कोई मैटर नहीं करता है। ध्यान रखना बेटा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कोई मैटर नहीं करता है इस जगह पे। ठीक, तो अब आपने करना क्या, कथन में स्टेटमेंट पे हमको जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है, जी पहले है तो जी पहले लिख दो, के बाद में है तो के बाद में लिख दो। अब कथन को देखते हुए आप लोगों ने जो सीखा, जो बताया गया, उसके हिसाब से जी और के बीच में डायरेक्ट फैसला क्या, डायरेक्ट रिलेशन क्या निकालेंगे आप लोग बताइए बेटा? जी छोटा है के से। चलिए आपने तो अपनी बात कह दी, अब अपनी बात को देखिए और इनकी बात को देखिए। आपने बोला जी छोटा है के से, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देखो जी के रिस्पेक्ट में देखना, जी के सापेक्ष में देखना बेटा। तो जी की तरफ छोटा तो लगाया, लेकिन साथ ही साथ बराबर भी लगा दिया। अब आप बताइए क्या बराबर था? बराबर तो नहीं था, केवल छोटा था, इसलिए ये बात क्या हुई बेटा? गलत। ठीक, अच्छा इसके अलावा अगर ध्यान देंगे बेटा, और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन और पीओ लेवल में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो उनमें क्या होता है, या कभी कभी ऑफिस टाइम में भी आ जाता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, कि बताइए अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। ठीक है ना, आपसे पूछता कौन सा कंफर्म सही नहीं है, ठीक, या ये कह सकते हो कंफर्म गलत है। तो उस सिचुएशन में जब आपसे कहेंगे तब बेटा इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो खैर वो एक अलग चीज है, जब हम लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसको देख लेंगे। फिलहाल आप लोगों को जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। डी और एफ के बीच में देखिए बेटा, डी ए लिखा है, एफ ये लिखा है। आप लोगों के हिसाब से डी और एफ के बीच में आपको जो सिखाया उसके हिसाब से फैसला क्या आएगा? डी और एफ के बीच में बेटा डी बड़ा या बराबर है एफ से। मेरे ख्याल से यही आप सोच रहे होंगे, डी या तो बड़ा है या बराबर है एफ से। आपने तो अपना फैसला कर दिया, और यहां पर क्या दिया है? केवल बराबर, और जबकि आपका फैसला ये आ रहा था बेटा, जो निशान आपने तय किया है, जो फैसला आपने निकाला है वही होना चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा अगर कुछ और है तो गलत है। तो इसमें ऐसे क्या हुआ बेटा? गलत। चलिए से बी और जे को देख लेते हैं। तो बी ये लिखा है, जे ये लिखा है आप लोगों के हिसाब से। अब अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना बेटा। बी से लेकर जे तक जाइए, बी से लेकर जे तक जाइए,
जब आप बी से लेकर जे तक जाएंगे तो इतने बड़े सफर में चलते 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 रास्ते में कहीं पर क्या ऑपोजिट साइन तो नहीं मिल गए, विपरीत चिन्ह तो नहीं मिल गए? आप चेक करिए, ऑपोजिट साइन मिल गए। तो अगर बी से जे के बीच में रास्ते में कहीं पर भी अगर ऑपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो बेटा इसका मतलब फिर बी और जे के बीच में कितने रिलेशन निकल कर आएंगे? 3। तो आपका फैसला होगा कि बी या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है जे से। तीनों बातें आएंगी। और यहां कितनी बातें दी गई हैं? 2। इस वजह से क्या होगा बेटा? गलत। जल्दी से देख लेते हैं पांचवा और छठा। क्या कहा गया पांचवें में? ध्यान दीजिए बेटा, सी बराबर है के से और सी या तो बड़ा है या छोटा है। मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए बंद किया क्योंकि इसकी शायद जरूरत पड़ने वाली है आपको। ध्यान देना, सी ये लिखा है, के ये लिखा है। आप जरा सी और के बीच में आप देख लीजिए, आपके हिसाब से जब आप सी से लेकर के तक जाएंगे तो आप ही लोग तय कर लीजिए क्या रास्ते में कहीं पर भी ऑपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन मिला कि नहीं मिला। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर है ऑपोजिट साइन, और अगर विपरीत चिन्ह आपको मिल गया इसका मतलब बेटा फिर सी और के बीच में कितने रिलेशन आएंगे? 3 रिलेशन आएंगे। ठीक है बेटा, तो वो 3 रिलेशन होंगे कौन कौन से बेटा? सी के से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। अच्छा, आपने जो ये फैसला किया बेटा, इसको देखते हुए जो ये डिसीजन आपने निकाला, अब आप बताइए इस समय इसके हिसाब से जो आपने निकाला, इन तीनों साइन को आप पढ़ते कैसे? कॉमन सेंस लगाइएगा। सी बड़ा, छोटा और बराबर तीनों है कैसे? ऐसा तो नहीं। सी या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है, इधर और लगाते जाते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से बेटा जो आप इधर और लगाते जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर जो 3 निशान हैं, तो अगर आप इन दोनों बातों को मिला लेते हैं तो क्या वो तीनों निशान आपको दिख गए? यहाँ पर इज इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर स्मॉलर है। अच्छा, तो आपने क्या किया बेटा, इन दोनों के बीच में आपने और लगा दिया, मतलब इधर और कह सकते हो या लगा दिया। ठीक, अब आप इसको पढ़ोगे कैसे? ध्यान देना, सी बराबर है के से या सी बड़ा है के से, और इसमें एक या खुद छुपा हुआ आपको पता होगा, या सी छोटा है के से। तो उस स्टेज में हम क्या करते हैं, 5वें और छठे के बीच में लगा देते हैं, और तो आंसर क्या होता है? इधर 5th और 6th, या तो 5वां या छठा। जल्दी से देख लेते हैं 7वां और 8वां सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान देना, 7वां 8वां। 7वें और 8वें की बात करते हैं तो ई और क्यू की बात की गई है। अब नोटिस करना, स्टेटमेंट में आपको ई दिख रहा होगा, मैंने ई पर पॉइंट लगा दिया। अब आप देखकर हमको बताइए, आप सोच पाइए तो बताइए कि बेटा क्यू आपको कहीं दिख रहा है? क्यू कहीं है ही नहीं। सर अब ये कौन सी बात हुई, ई तो है और क्यू है ही नहीं, तो सर क्यू और ई के बीच में रिलेशन बता कैसे सकते हैं? सर नहीं बता सकते हैं, क्यू यहां नहीं है पर कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा। अब वो क्यू यहाँ वहां हमारे पास नहीं है, लेकिन जहां पर भी होगा नहीं पता कि उसकी अपने आप में कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, मैं नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा। उस क्यू और इस ई के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो दुनिया में रिश्ते तो बेटा 3 ही होते हैं, इन तीनों के अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकता, होगा तो इन्हीं 3 में से। तो क्या कहोगे, ई या तो उस क्यू से बड़ा होगा या तो छोटा होगा और या बराबर होगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, चेक करिए, ई को अगर एक बार बड़ा या बराबर दिखाया क्यू से, तो अगले में ई को छोटा भी तो दिखा दिया। तो आप बताइए बेटा, सीधी सी बात है, क्या इनमें आप बार बार या करके बोल रहे होते? तो बस वही या यहां पर भी लगा देना है, या तो 7वां या 8वां। जल्दी से देख लेते हैं 9वां और 10वां। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में आपको जो कंक्लूजन दिया उसमें बेटा 3 अल्फाबेट दे दिए हैं। अभी तक तो 2-2 वाले चल रहे थे, 3 कहां से आ गया? तो कोई बात नहीं, 3 को करने का भी तरीका, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 लोगों को ले लो, बी और जी को। अब आप केवल बी और जी से मतलब रखना, बी बड़ा है जी से, इन्होंने ऐसा बोला, हम लोग के हिसाब से बी और जी के बीच रिलेशन क्या आएगा? तो बेटा बी ये है, जी ये है। कथन को देखते हुए जो आपको सिखाया और बताया उसके हिसाब से बी और जी के बीच रिलेशन क्या आएगा, जो आपको बताया मैंने, नियम बताए थे। चेक करते जाइए, चेक करते जाइए, चेक करते जाइए, चेक करते जाइए, आपके हिसाब से बी और जी के बीच में रिलेशन क्या आएगा बेटा? बी बड़ा है जी से, सही बात है। तो मेरे ख्याल से बी बड़ा है जी से, जो फैसला आपने निकाला बी बड़ा है जी से, जो बात आपने तय की है वही बात यहां पर भी लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से इतना सेगमेंट तो ये सही हो गया। ठीक, अब जरा अगला सेगमेंट देख लो, अगला जो निशान लगा है वो किसके किसके बीच में लगा है बेटा? जी और के के बीच में। जल्दी से जी और के की बात भी कर लेते हैं। अब ऊपर देखते हैं जी और के लिखे का है, जी ये के ये। अब आपके हिसाब से जी और के बीच में फैसला क्या आएगा, जो आपको सिखाया गया है? जी और के बीच में रिलेशन क्या आएगा, आप लोग बता दीजिए अपने हिसाब से बेटा, जी और के बीच में। तो देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, क्या बिना इक्वल के आ गया? तो इसका मतलब जी और के बीच में फैसला क्या आएगा? जी छोटा है के से। अब आपने तो अपनी बात कह दी, अब आपने कहा जी छोटा है के से, और इन्होंने क्या कहा है? जी या तो छोटा है या बराबर है। इनके में तो बराबर भी आ रहा है, इसलिए इतना बड़ा टुकड़ा गलत हुआ कि नहीं हुआ? और बेटा अगर थोड़ी सी भी बात गलत है तो इसको गलत ही कहा जाएगा, तो ये निष्कर्ष क्या होगा बेटा? गलत। लास्ट देख लेते हैं, क्या बोला गया? ए छोटा है एच से, और इफ लगा है, यदि ए छोटा है एच से, इफ ए इज लेस देन एच, देन आपको पूछा गया है कि क्या बड़ा है ए से।
ठीक, तो आपको कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है कि सर इसमें कंक्लूजन ये है कि ये, तो आपको बता दें ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, डेटा है जो आपको दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंक्लूड करना है। ठीक, चलिए से यदि ए छोटा है एच से, तो वैसे तो आप ए को देखोगे और एच को देखोगे तो आपके हिसाब से ए से लेकर एच तक जाते जाते, आपके हिसाब से ए से लेकर एच तक जाते जाते अगर आप ध्यान देंगे बेटा, तो क्या ए से एच तक जब आप जाओगे तो रास्ते में क्या ऑपोजिट साइड तो नहीं मिल रहा है? चेक कर लीजिए, मिल रहे होंगे शायद। जब आप ए से एच तक गए तो रास्ते में आप चेक करिए ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं, विपरीत चिन्ह मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं इसका मतलब ए और एच के बीच में कितने निशान आएंगे? तीन आएंगे, और हमारे हिसाब से 3 आएंगे। और इन्होंने क्या कहा, और तीनों भी कंफर्म नहीं है इसलिए 3 बोल देते हैं, और हम इन्होंने कंफर्म कर दिया ए छोटा है एच से, तो इन्होंने ए और एच के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बता दिया है कि इफ ए इज लेस देन एच। तो एक काम करते हैं, बीच की जो पूरी की पूरी ये कहानी है इसको हटा देते हैं, ठीक, और इसकी जगह ए छोटा है एच से। अब ये बात बहुत कंसाइज हो गई है। अब इस बात को एक छोटा कंक्लूजन बना के भी तो लिख सकते हैं, कैसे? ए छोटा, मैं लिख रहा हूं इस स्टेटमेंट को, ए छोटा है एच से, ए से एच तक का डायरेक्ट रिलेशन को पता चल गया, ठीक। अब एच के आगे की जो कहानी है वो यहीं से उठा के इस पर लिख देते हैं आगे। एच छोटा या बराबर है आई से, और आई छोटा है जे से, और जे बराबर है के, ठीक है। अब आपकी बात बहुत आसान हो गई। अब आपको सीधे सीधे ए ये दिख रहा है, के ये दिख रहा है। अब आप ए से लेकर के तक जाइए तो आप देखिए सारे निशान एक ही तरफ चल रहे हैं और कहीं पर भी ऑपोजिट साइन नहीं है। तो अगर बिना इक्वल वाला दिखाई पड़ रहा है, बिना बराबर वाला, तो वही हमारा फैसला। तो ए और के बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या आएगा बेटा? ए छोटा है के से, ठीक। या ये कह सकते हो कि के बड़ा है ए से। इन्होंने क्या बोला है, नोटिस करना, के बड़ा है ए से। चेक करिए, इन्होंने बोला के बड़ा है ए से, वो बात आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा ये वाली बात सही होगी, इसलिए ये निष्कर्ष सही होगा, ठीक है ना। तो बेटा अभी आपने क्वेश्चन लगाए, ठीक है, और इसमें कोडेड इनइक्वालिटी भी होती है। हालांकि आपको जो मैंने रूल्स बताए उससे कोडेड इनइक्वालिटी हो, रिवर्स इनइक्वालिटी हो, मतलब कंक्लूजन देता है, स्टेटमेंट पूछ लेता है, नेगेटिव इनइक्वालिटी हो, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी दे, आपको बता दूं पॉसिबिलिटी वाली भी इनइक्वालिटी होती है, सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं नियमों से होते हैं, ठीक। अच्छा, उसके अलावा बेटा कि आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करनी होती है। मुझे बच्चों ने कमेंट्स करके कहा, कई बच्चों ने मुझे बताया, मैंने देखा यूट्यूब पर, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, चैनल बनाया हुआ है। तो आप टेलीग्राम पे मेरा नंबर नोट कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो 9795000444, ठीक है बेटा। मैं फिर से लिख देता हूं नीचे भी एक बार, 9795000444। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपको कंफ्यूजन हो, आप सीधे पूछ सकते हैं इस नंबर पर, उसे टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा मैं आपको कुछ और भी टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, आगे जो भी टॉपिक होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस ग्रुप पे मैं आपको उसमें पोस्ट करता रहूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।